है, मेरी माँ अंदर जिंदा है, उन्हें बचा लो प्लीज। सभी लोग घबराए हुए हैं और तभी सिकी आगे बढ़ता है और बोलता है, मैं अपना सिल्क थ्रेड का यूज करके ये काम कर सकता हूँ। वो अपना सिल्क थ्रेड से एक स्पाइडर वेब बनाता है और सभी कीड़ों को उसमें फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन कीड़े उस वेब को ही खा जाते हैं और वेब टूट जाता है। सिकी का आइडिया भी फेल हो चुका है और अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तभी कबाने आगे बढ़ता है और बोलता है, मैं अंदर जाऊंगा। इनुगामी उसकी तरफ देखते हैं और फिर बोलते हैं, ठीक है जाओ और ध्यान से। कबाने अंदर जाता है और कीड़े उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन कबाने को कोई डर नहीं होता क्योंकि वो एक गूल है। कबाने को वो चीज मिल जाती है जिसके कारण कीड़े वहाँ पर हैं, जो कि एक जूता है। कबाने उस चीज को ऊपर कर देता है और सभी कीड़े गायब हो जाते हैं। ये सब खत्म होने के बाद आकीरा पूछता है कि कैसे कीड़े थे जो जूते खाना पसंद करते हैं। इनुगामी बताते हैं वो कीड़े इंसान के गिल्ट, उनके पाप के भूखे हैं और लगता है ये जूते चुराए हुए हैं। तभी वो बच्चा भागता हुआ आता है और कबाने से कहता है, शुक्रिया मेरी फैमिली को बचाने के लिए। वो फिर से पूछता है, लेकिन वो कीड़े हमारे घर में क्यों आए थे? इनुगामी बोलते हैं, जब तक तुम अच्छे काम करोगे तब तक कोई डर नहीं है और ये जूते उन्हें वापस कर देना। बच्चे का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो धीरे से बोलता है, मेरी माँ हमेशा हमारा ख्याल रखती थी। एक दिन मेरा छोटा भाई ये जूते लेके आया था, मुझे पता था वो चुराए हुए हैं। मेरे डांटने पर वो डर गया था और तभी उसके शरीर पे वो कीड़े आ गए थे। माँ कीड़ों से डरती थी, फिर भी उसे बचाने के लिए वो खुद को आगे कर दी। ये सब सुनकर कबाने सोच में पड़ जाता है। फिर वो इनुगामी से पूछता है, अगर मैं आपके लिए काम करूंगा तो क्या मैं अपने पेरेंट्स से मिल पाऊंगा? इनुगामी उसकी तरफ देखते हैं। ये तीसरी बार है जब वो कबाने से ये सवाल पूछते हैं, तुम सच में अपने पेरेंट्स से मिलना चाहते हो? पिछली बार तो तुमने कुछ और ही बोला था। कबाने कहता है, हाँ मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। इनुगामी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, ठीक है तुम अभी से मेरे साथ ऑफिस में रह सकते हो। ऑफिस पहुंचकर सिकी बताता है, मेरी माँ एक स्पाइडर डीमन थी। कबाने पूछता है कि क्या वो जिंदा है? सिकी को गुस्सा आता है। सिकी उससे कहता है, मुझे नहीं पता और शायद वो हमें ढूंढ भी नहीं रही होगी। ऐसा नहीं हो सकता। कबाने बोलता है, शायद वो जिंदा है और हमें ढूंढ रही है। सिकी चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हें कुछ नहीं पता। अगर हम अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाते हैं तो वो हमें ढूंढते हैं और अगर वो नहीं आए तो इसका मतलब है कि वो या तो मर चुके हैं या फिर उन्होंने हमें छोड़ दिया है। कबाने कहता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ सकते, वो जरूर जिंदा होंगे और अगर वो नहीं भी हैं तो हमें ये पता लगाना होगा कि वो कौन थे। सिकी कुछ नहीं बोलता और कबाने को उसका कमरा दिखा देता है। आगे हम देखते हैं इनुगामी किसी से फोन पर बात करते हैं। हाँ, मिशन सक्सेसफुल रहा और एक नई बात है, वो लड़का कबाने जिसके पास एक लाइफ स्टोन है और वो अपने पेरेंट्स को ढूंढना चाहता है। लाइफ स्टोन की बात सुनकर वो इंटरेस्टेड हो जाती है। अगले दिन इनुगामी सिकी और आकीरा को बोलते हैं कि वो कबाने को लेकर इनारी से मिलने जाए। कबाने थोड़ा कंफ्यूज है, पूछता है वो कौन है? इनुगामी बताते हैं कि वो एक फॉक्स डीमन है और पुलिस में एक बड़े पोजीशन में है और हमें उनसे काफी काम पड़ते रहता है। जाने से पहले इनुगामी कबाने को एक स्पेशल चार्म देते हैं, ये रख लो शायद तुम्हें काम पड़े। तीनों फिर पुलिस स्टेशन जाते हैं। दूसरी ओर हम इनारी को देखते हैं और लगता है वो अपने पावर से पूरा पुलिस डिपार्टमेंट अपने कंट्रोल में रखती है और इसीलिए वो इतने बड़े पोजीशन पे है। तीनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। रिसेप्शन पे वो बोलते हैं कि उन्हें इनारी से मिलना है। वो बुढ़ा उन्हें भगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक छोटी सी लड़की आती है जिसका नाम कौन है। वो बोलती है कि वो इनारी की पर्सनल गार्ड है और इनारी सिर्फ कबाने से मिलना चाहती है और उसे एक छोटे से मीटिंग रूम में ले जाती है। इनारी कबाने के सामने बैठी है। इनुगामी ने तुम्हारे और तुम्हारे लाइफ स्टोन के बारे में सब बताया है, क्या मैं उसे देख सकती हूँ? कबाने बिना सोचे समझे अपना लाइफ स्टोन उसे दे देता है। इनारी समझाती है कि वो एक रेयर स्टोन है जिससे वो अपने अंदर के मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता है। वो बोलती है कि उसका और इनुगामी के बीच नहीं बनती, लेकिन डीमंस की शांति के लिए वो साथ में काम करते हैं। कौन एक झटके में कबाने का सर धड़ से अलग कर देती है। इनारी पुलिस वालों को ऑर्डर देती है कि वो कबाने के सर को सूटकेस में बंद करके उसकी बॉडी गायब कर दें। फिर वो कौन को बोलती है कि वो सिकी और आकीरा को संभाले। कौन कबाने का रूप लेकर सूटकेस के साथ नीचे आती है। सिकी पूछता है, कहाँ थे तुम और सूटकेस में क्या है? कबाने के रूप में कौन बोलती है, लेडी इनारी से बात कर रहा था और ये सूटकेस उनके कमरे में पहुँचाना है। लेडी इनारी सुनकर सिकी क्रिंज करता है, कहता है वो बुड्ढी को तुम ऐसे क्यों बुला रहे हो? सिकी की ये बात सुनकर कौन गुस्से में आ जाती है और उसका असली रूप सामने आ जाता है। वो एक फॉक्स डीमन है। वो एक बड़ा सा फायर बॉल उस पे फेंकती है और फिर मशीन गन की तरह आग बरसाने लगती है। सिकी और आकीरा फर्नीचर के पीछे छुप जाते हैं। ये क्या कर रही हो? सबको जला दोगे क्या? कौन बोलती है, कोई बात नहीं। इस बिल्डिंग में आते ही सब लेडी इनारी के मैजिक के कंट्रोल में हो जाते हैं।
उन्हें कुछ फील नहीं होता। सिकी अपने स्किल थ्रेड से उसके हाथ से सूटकेस छीन लेता है। जब वो सूटकेस खोलता है तो अंदर देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। कबाने का सर अकीरा तो ये देखकर बेहोश हो जाती है। कौन सूटकेस खोने पर घबरा जाती है। मुझे वो सूटकेस वापस लेना ही होगा और उन पे फिर से हमला कर देती है। कबाने सिकी से कहता है मुझे उस पर फेंक दो। सिकी बिना सोचे समझे कबाने का सिर कौन पे फेंक देता है। कबाने का सिर कौन को जाके काटता है। कौन दर्द से चीखती हुई बेहोश हो जाती है। आग बुझ जाती है और सब नॉर्मल हो जाता है। लगता है ये सब इनारी का इल्यूजन था। कबाने की बॉडी फिर से रीजनरेट हो जाती है। तीनों बाहर आते हैं जहाँ इनुगामी उनका वेट कर रहे हैं। इनुगामी कहते हैं तो सब प्लान के मुताबिक हुआ। फिर वो इनारी को फोन करते हैं। उधर इनारी लाइफ स्टोन को देख रही है जो कि एक डॉल में बदल जाता है। उसका फोन बजता है। वो गुस्से में बोलती है इनुगामी। इनुगामी बोलते हैं तुम अब बच्चों पे हमला करने लगी, लगता है तुम बूढ़ी हो रही हो। वो लाइफ स्टोन कबाने का है और अगर तुमने फिर से उसे छीनने की कोशिश की तो अगली बार मुझसे सामना होगा। और फिर फोन कट हो जाता है। कार में पता चलता है कि इनुगामी ने कबाने को एक फेक लाइफ स्टोन दिया था और असली लाइफ स्टोन तो कबाने के पास ही था। इनुगामी कहते हैं चलो आज पार्टी करते हैं। कबाने का वेलकम है। सिकी और आकीरा खाने के लिए झगड़ने लगते हैं। घर आते आते दोनों की तबीयत खराब हो जाती है। इनुगामी कबाने को समझाते हैं कि उन्हें काम कैसे मिलता है। कुछ लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं और कुछ किसी से सुनकर आते हैं, लेकिन ज्यादातर वो अपने ऑफिस के साइन बोर्ड की तरफ दिखाता है। ये साइन बोर्ड ये एक स्पेशल लाइट इमिट करता है जिससे डीमंस और डीमन से प्रभावित इंसान अट्रैक्ट होते हैं। तभी उन्हें कौन दिखती है। घायल हाल में सिकी और अकीरा रेडी हो जाते हैं, लेकिन तभी कौन गिर जाती है। उसका पेट हाथी की तरह गुर्रा रहा है। वो उसे पिज्जा खिलाते हैं। वो बोलती है कि वो एक अच्छी लड़की है और उसे इनारी ने मिशन दिया है जिसे वो अधूरा नहीं छोड़ सकती। वो कबाने पे हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन इनुगामी उसे रोक देते हैं। इनुगामी कहते हैं टेबल से उतर जाओ वरना इनारी गुस्सा हो जाएगी। कौन तुरंत शांत हो जाती है और अच्छी लड़की बन जाती है। इनुगामी डिसाइड करते हैं कि वो कुछ दिनों के लिए उसका ध्यान रखेंगे। तभी वहाँ एक नया क्लाइंट आता है, लेकिन इनुगामी का ऑफिस भी अजीब है। आधा बार है आधा ऑफिस। क्लाइंट एकदम दिल जलाने वाली बात सुनाता है। उसे एक लड़की से प्यार हो गया है। उसका नाम माओ है, लेकिन वो रेड लाइट एरिया में काम करती है। वो चाहता है उसे अपनी दिल की बात बताना, लेकिन वो मिलती ही नहीं। वो अपना दुखड़ा रोता है और कबाने ये सब बड़े ध्यान से सुन रहा है। उसे थोड़ी क्यूरियोसिटी होती है। वो पूछता है ये ऑफिस आधा बार क्यों है। सिकी बोलता है अरे ये सब इनुगामी के पुराने पार्टनर की कहानी है। उन्हें बार पसंद था पर अब वो साथ में नहीं है और ये टॉपिक इनुगामी के लिए थोड़ा सेंसिटिव है, तो ज्यादा मत पूछना। आकीरा जो कि हमेशा लव और दोस्ती की बात करती है बोलती है प्यार एक बहुत ही खूबसूरत चीज है। सिकी और कबाने तुम दोनों भी तो प्यार की ही निशानी हो, इंसान और डीमन का प्यार। कबाने ये सुनकर और भी इंटरेस्टेड हो जाता है। प्यार, मुझे ये प्यार समझ नहीं आता। मेरे पेरेंट्स भी तो प्यार करते थे। वो एकदम से उठता है और इनुगामी साहब से बोलता है मैं इस भैया के साथ जाऊंगा, उन्हें उनकी प्यार पाने में हेल्प करूंगा, शायद इससे मुझे भी प्यार के बारे में कुछ समझ आए और अपने पेरेंट्स के बारे में भी। इनुगामी उन्हें देख के बोलते हैं ठीक है जाओ। सिकी और आकीरा तुम दोनों भी जाओ इनके साथ। कौन जो कि एक कोने में बैठी इनुगामी उससे कहते हैं अगर तुम इनकी हेल्प करोगी तो मैं तुम्हें कबाने का सर गिफ्ट करूंगा। कौन ये सुनकर वो भी उनकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। इनुगामी क्लाइंट से बोलते हैं ये बच्चे तुम्हारी हेल्प करेंगे। तभी क्लाइंट की नजर एक चूहे पे पड़ती है। वो एक झटके में बिल्कुल बिल्ली की तरह उसे पकड़ लेता है। उसका चेहरा भी कुछ पल के लिए बिल्ली जैसा लगता है। वो बोलता है ये मैं अपने प्यार मायो के लिए कलेक्ट कर रहा हूँ। इनुगामी ये देखते ही समझ जाते हैं ये तो कोई कैट डीमन का काम है। वो अकीरा की तरफ देखते हुए बोलते हैं अकीरा तुम यहीं रुकना, तुम्हें तो ऐसी चीजों से डर लगता है ना, तुम इस मिशन में मत जाओ। इनुगामी के कहने के बाद सिकी, कौन और कबाने एक कैफे में पहुंचते हैं जिससे कि सामने से माओ की काम करने की जगह दिखती है। वो आदमी उन्हें माओ की फोटो दिखाते हैं और बोलते हैं कि उसकी शिफ्ट खत्म होने वाली है, लेकिन वो बाहर क्यों नहीं निकली अब तक। तभी उनकी नजर एक अजीब सी बिल्ली पर पड़ती है, पिंक कलर की 2 टेल वाली। ये कोई आम बिल्ली नहीं लग रही। तीनों उस आदमी के साथ उस बिल्ली का पीछा करते हुए एक सुनसान गली में पहुंचते हैं। वो बिल्ली माओ है। सिकी आगे बढ़ते हुए बोलता है हम इनुगामी डिटेक्टिव एजेंसी से आए हैं। ये सुनकर माओ अपना रूप बदलती है और एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। माओ मुस्कुराते हुए बोलती है तुम्हें अपना कलेक्शन में ऐड करने वाली थी ताकि तुम मुझे रोज चूहे ला के दो, लेकिन लगता है मेरा जादू पूरा काम नहीं कर रहा। वो फिर 3 और इंसान को दिखाती है जिनके मुंह में चूहे फंसे हुए हैं और वो पूरी बिल्ली बन चुके हैं। माओ बोलती है प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब मेरी पावर का खेल है। लेकिन तभी ऊपर से कौन आती है और माओ को उठा लेती है। वो माओ को सीधे उस आदमी के सामने ले जाती है
और बोलती है बोल दो जो तुम्हें बोलना है। वो आदमी हकलाते हुए माओ को एक बैग देता है जिसमें उसने चूहा पकड़ा है। वो बोलता है मैं बहुत डिप्रेशन में था पर तुम मेरी जिंदगी में एक रोशनी की तरह आई। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अगर इसके लिए मुझे बिल्ली बनना पड़े तो भी मुझे मंजूर है। आगे तीनों वापस इनुगामी के पास आते हैं। कौन बोलती है आपने प्रॉमिस किया था मुझे कबाने का सर चाहिए। इनुगामी उसे अपनी आंख बंद करने को कहता है, फिर फ्रीज से एक ऑरेंज निकालता है और उसे अपनी पावर से कबाने का सर में बदल देता है और कौन को कबाने का सर देकर अलविदा करते हैं। इनुगामी पूछते हैं तो कबाने कुछ सीखा प्यार के बारे में। कबाने बोलता है प्यार एक रोशनी की तरह होता है, उम्मीद की किरण की तरह। वो इनुगामी को एक पैकेट टिश्यू पेपर देता है। वो बोलता है आप मेरे लिए रोशनी की तरह हो, और लोग रोशनी को यूजफुल गिफ्ट देते हैं और टिश्यू काफी यूजफुल होता है। फिर वो सिकी और आकिरा की तरफ देखता है और बोलता है तुम दोनों भी मेरे लिए कुछ कम नहीं हो, तुम्हें भी कुछ न कुछ गिफ्ट जरूर दूंगा। कुछ दिन बाद पता चलता है कि वो आदमी और माओ साथ में खुश हैं। माओ को भी उससे प्यार हो गया है और वो जिस आदमी को बिल्ली बना चुकी थी वो भी नॉर्मल होने लगे हैं। सिकी ये सब देखकर बोलता है ये कैसी दुनिया है भाई। आकिरा सोच रहा है कि कैसे कबाने अपनी सारी केस सॉल्व कर रहा है जबकि वो उसके कितने बाद में आया है और एक वो है। अगले दिन हम देखते हैं आकिरा इनुगामी से कहता है मैं अब से कबाने का स्टूडेंट हूँ। सिकी जो पास ही खड़ा है बताता है वो इसलिए क्योंकि कल बाथरूम में कॉकरोच था और कबाने ने उसे भगा दिया। आकिरा बोलता है मैं मास्टर कबाने के साथ मिलकर कोई भी काम कर सकता हूँ। इनुगामी बोलते हैं ठीक है एक मिशन है, असल में मैं और कबाने जाने वाले थे लेकिन अगर तुम दोनों संभाल सको तो। वो समझाते हैं शिबुया रिवर के पास कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है और वो रिवर की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों से वहाँ काम करने वाले लोग मर रहे हैं और उनकी हड्डियाँ रिवर में मिल रही है। सिक्की बोलता है वो जगह तो एकदम गंदी है, कीड़ों से भरी हुई, और ये कंस्ट्रक्शन की वजह से तो वो नदी नाला बन गई है। इनुगामी बोलते हैं काम तो थोड़ा गंदा है आकिरा, तुम्हें पक्का करना है ये मिशन। आकिरा थोड़ा घबरा जाता है लेकिन फिर हिम्मत करके बोलता है हाँ मैं करूँगा, और वो घबरा कर नहाने चला जाता है। अगली सुबह आकिरा और कबाने शिबुया रिवर के पास पहुँचते हैं। अंदर जाने का रास्ता एक डार्क टनल से है। कबाने बोलता है हमें पहले उस डीमन को ढूंढना होगा, शायद हम बात करके कोई सॉल्यूशन निकाल सके। वो दोनों टनल में घुसते हैं और तभी एक बड़ा सा कीड़ा आकिरा पर चिपक जाता है। आकिरा चिल्लाता है लेकिन कबाने उसका मुंह बंद कर देता है, चुप रहो वरना सबको अलर्ट कर दोगे। वो उस कीड़े को आकिरा से हटा देता है और रिवर में फेंक देता है। आकिरा पूछता है तुमने उसे मारा क्यों नहीं। कबाने समझाता है मुझे किसी को मारना पसंद नहीं, चाहे वो इंसान हो, कीड़े हो या मॉन्स्टर हो। वो हमें अटैक करते हैं अपनी जान बचाने के लिए, जब तक मुझे कोई खतरा ना हो मैं किसी पे हमला नहीं करता। ये सुनकर आकिरा कहता है तुम मुझे मेरे बड़े भाई की याद दिलाते हो, और अपने बारे में बताने लगता है मैं एक स्नो डीमन हूँ, हम बर्फीली पहाड़ों में रहते हैं, हमारे गांव में सिर्फ औरतें ही होती है, हर 100 साल में एक लड़का पैदा होता है और उसे बहुत संभाल के रखा जाता है। लेकिन मैं बहुत बड़ा रोंदू था, मेरा बड़ा भाई हमेशा मुझे खुश करता रहता था। जब हम गांव से भाग रहे थे तो मैं उससे बिछड़ गया। मैं इनुगामी के पास इसलिए आया था क्योंकि मुझे उम्मीद था कि वो मेरी मदद करेंगे मेरे भाई को ढूंढने में। कबाने पूछता है तो क्या तुम आइस कंट्रोल कर सकते हो। आकिरा जवाब देता है हाँ, लेकिन मैं इतना अच्छा नहीं हूँ और आइस कंट्रोल करने के लिए बहुत फोकस चाहिए होता है। तभी एक बड़ा सा फ्रॉग डीमन आकिरा पे हमला कर देता है। वो उसे मुंह से पकड़ के उठा लेता है। कबाने बिना डरे अपने मेटल पाइप से उस फ्रॉग डीमन पे हमला करता है। फ्रॉग डीमन गुस्से में कबाने पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एक छोटा सा रकून डॉग कहीं से आ जाता है और फ्रॉग डीमन को काट देता है। उस रकून डॉग के गले में एक बोतल बंधी हुई है जिसमें खून है और एक लेटर भी है जिसमें लिखा है आकिरा और कबाने के लिए, जो उन्हें इनुगामी ने भेजा था। लेटर में इनुगामी ने लिखा है कि ये फ्रॉग डीमन ही सबके पीछे है, वो इंसानों को खाकर पागल हो गए हैं और उन्हें खत्म करना होगा। वो बोलते हैं कि वो बोतल में दिया हुआ खून से डीमन को बाहर निकालो और उन्हें खत्म करो। कबाने तो तैयार है लेकिन आकिरा थोड़ा डर गया है। कबाने उससे बोलता है तुम्हें डर लग रहा है तो तुम जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आकिरा सोचता है मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, डिपेंडेबल बनना है। वो डिसाइड करता है कि वो नहीं जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। कबाने और आकिरा उस रकून डॉग के साथ टनल के अंदर जाते हैं। वो उस खून को रिवर में डालते हैं और तभी हर तरफ से हरी भरी फ्रॉग डीमन जंप करके बाहर आते हैं और सीधे हमला कर देते हैं। कबाने और रकून डॉग बिना डरे उन्हें रोकने के लिए तैयार हो जाते हैं। कबाने अपने मूव से और रकून डॉग अपने निंजा स्किल से डीमंस को ढेर करते जा रहे हैं। आकिरा एक कोने में डर के बैठ जाता है, लेकिन डीमन की संख्या बढ़ती जा रही है। लगता है कि अब कबाने और रकून डॉग दोनों हारने वाले हैं।
आकिरा ये सब देख रहा है और उसे अपनी कमजोरी का एहसास होता है। मुझे कुछ करना होगा, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, डिपेंडेबल बनना है। और तभी आकिरा फोकस करने की कोशिश करता है और पूरा टनल को एक झटके में आइस से जमा देता है। सिर्फ कबाने का सर और रकून डॉग बचते हैं, बाकी सब कुछ जम चुका है। ये देखकर कबाने बोलता है, क्या बात है आकिरा, तुमने तो सबको हैंडल कर लिया। वो दोनों एक साथ विक्ट्री सेल्फी लेते हैं। उधर रकून डॉग टनल के और अंदर जाता है और एक बड़ा सा फ्रॉग डीमन जो कि बाकी डीमंस का लीडर है उससे मिलता है। और तभी पता चलता है रकून डॉग असली में इनुगामी है। वो फ्रॉग लीडर इनुगामी का शुक्रिया अदा करता है। वो बताता है उन्हीं के अपने लोग इंसानों का मांस खाकर पागल हो गए थे और वो खुद के ही अंडों और बच्चों को खा रहे थे। इनुगामी रकून डॉग के रूप में वहाँ से वापस जाता है। अगले दिन कबाने ऑफिस की सफाई कर रहा है। वो पोछा लगाते हुए हॉलवे के एंड में पहुंचता है जहां एक दरवाजा है। उसे इनुगामी की वार्निंग याद आती है, ये दरवाजा कभी मत खोलना। लेकिन कबाने सोचता है अगर ये बॉक्स हटा के साफ कर दूं तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और एक हाथ बाहर आता है। वो हाथ कबाने को पकड़ता है और उसे अंदर खींच लेता है। बाद में सिकी इनुगामी से कहता है उसे जमीन में ये पोछा पड़ा हुआ मिला और कबाने कहीं नजर नहीं आ रहा है। इनुगामी ये सुनकर चिंता में पड़ जाता है और तीनों भागते हुए उस दरवाजे तक पहुंचते हैं। अंदर वो देखते हैं एक बंदा एक गेमिंग चेयर पर बैठा है और उसके सामने जमीन पर कबाने बैठा हुआ है। वो उस बंदे के लिए पानी की बोतल और खाने का डब्बा खोल रहा है। इनुगामी बोलते हैं ये तो वही हुआ जिसका मुझे डर था। वो उस गोरे बंदे को आवाज देते हैं मिहाई। मिहाई अपना हेडफोन उतारता है और इनुगामी को देखता है। इनुगामी तुम कब आए? फिर वो कबाने की तरफ देखता है, तुम मुझे बताए क्यों नहीं कि तुम्हारे पास इतना आज्ञाकारी नौकर है? सिकी और आकिरा दोनों एक साथ बोलते हैं तुम यहाँ कब से रह रहे हो? मिहाई हंसते हुए बोलता है शुरू से। मैं मिहाई हूँ, एक वैम्पायर और ये एजेंसी का टेक हेड हूँ। और हाँ, वो कबाने की तरफ देखता है, ये अब से मेरा पर्सनल नौकर है। इनुगामी सभी को अपने साथ बाहर चलने को कहते हैं। इनुगामी बताते हैं मिहाई मेरा पुराना पार्टनर है और वो एक वैम्पायर है जो कि डीमंस में भी सबसे टॉप क्लास होता है। सुपरमैन जैसा ताकत, अनलिमिटेड नॉलेज और कभी बूढ़े नहीं होते। मिहाई को बोर होने से नफरत है, इसलिए वो हर चीज में एक्सपर्ट बन गया, लेकिन फिर भी बोर होने लगा। इनुगामी को डर था कि कहीं वो विलन ना बन जाए, इसलिए उसने मिहाई को एजेंसी में बुला लिया। यहाँ आकर मिहाई को गेम्स की लत लग गई और वो दिन भर अपने कमरे में गेम खेलता रहता है। लेकिन साथ ही वो टेक मास्टर भी है और कंपनी की वेबसाइट और डाटा सिक्योरिटी भी उसी ने संभाली हुई है। इनुगामी सबको वार्निंग देते हैं, अगर शांति चाहिए तो हॉलवे से दूर रहो। अगली सुबह कबाने वापस मिहाई की सेवा में लग गया, एक आज्ञाकारी नौकर की तरह। सिक्की और आकिरा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो दोनों मिहाई के कमरे में घुस जाते हैं और चिल्लाते हैं ये गलत है, तुम कबाने का फायदा उठा रहे हो। मिहाई उनसे कहता है अगर तुम मुझे आर्म रेसलिंग में हरा दोगे तो मैं कबाने को छोड़ दूंगा। सिकी बिना सोचे समझे चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन मिहाई उसे एक ही झटके में हरा देता है। आकिरा तो ये देखकर कहता है मैं तो नहीं खेल रहा। कबाने पूछता है क्या मैं भी ट्राई कर सकता हूँ? मिहाई कहता है एक नौकर की हर इच्छा पूरी करना मेरा फर्ज है, और कबाने को भी एक ही झटके में हरा देता है। बाद में कबाने को इनुगामी बाजार से सामान लाने के लिए भेजते हैं। चलते चलते वो सोचता है मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि मैं सबकी रक्षा कर सकूं। वो एक पार्क में रुकता है, शायद मुझे यहाँ ट्रेनिंग करनी चाहिए। तभी पीछे से एक आवाज आती है। वो देखता है कौन पेड़ से गिर जाती है। कौन उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कबाने डर जाता है, उसे लगता है कि वो फिर से उसका सर लेने आई है। वो अपना हुडी ऊपर कर लेता है जैसे उसका सर ही ना हो। कौन बोलती है ये ट्रिक अब काम नहीं करेगी, अब लेडी इनारी को तुम्हारे सर की जरूरत नहीं है। कौन उदास हो जाती है। कौन कहती है जब मैं तुम्हारा सर लेकर गई तो उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं, उनके पास एक और डीमन फॉक्स आ गया है और मेरी जगह उसने उसे दे दिया। कबाने कौन से कहता है चलो हम फाइट करते हैं। दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। कबाने और कौन दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग है और एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं, लेकिन कौन कबाने पर भारी पड़ने लगती है और उसे बुरी तरह पीटने लगती है। कबाने एकदम से अपना सर कौन पर मार देता है जिससे कौन की नाक से खून निकल आता है। वो जमीन पे गिर जाती है और रोने लगती है, मैं इतनी कमजोर क्यों हूँ, इसलिए लेडी इनारी ने मुझे छोड़ दिया। कबाने को पता नहीं चल रहा कि क्या करे। वो कौन का हाथ पकड़ लेता है। कौन रोते रोते सो जाती है। रात हो जाती है। कौन जागती है तो वो और कबाने अभी तक पार्क में बैठे हैं। कबाने कहता है अगर तुम इनारी के पास नहीं जा सकती तो तुम मेरे साथ इनुगामी के पास चलो। कौन बोलती है मैं वहाँ नहीं जा सकती, वो एक रकून डॉग डीमन है और मैं एक फॉक्स डीमन, हम एक साथ नहीं रह सकते। वो फिर कबाने की आंख में देखती है और एक क्यूट सी स्माइल के साथ कहती है लेकिन मैं तुम्हारे साथ यहाँ पार्क में रह सकती हूँ और यहाँ तो इतनी सारी बर्ड्स है, हम कभी भूखे भी नहीं रहेंगे। कबाने को याद आता है मुझे अभी जाना होगा, मुझे इनुगामी ने कुछ सामान लाने को कहा है, लेकिन मैं जल्दी वापस आऊंगा, प्रॉमिस। कौन कबाने का हाथ
बात छोड़ देती है और बोलती है मैं तुम्हारा वेट करूंगी। आगे हम देखते हैं मिहाई अपने रूम से बाहर आता है और बताता है कि कबाने से आर्म रेसलिंग करते हुए उसका हाथ में चोट आ गया है और उसे हील होने में कम से कम 1 वीक लगने वाला है, इसलिए अब 1 हफ्ते तक वो अपने नौकरों के साथ खेलेगा। फिर उसने इनुगामी को अपने कमरे में बंद कर दिया है, वो भी एक बॉम्ब वाले कीपैड लॉक लगा के, और अगर वो उससे छेड़खानी करेगा तो वो फट जाएगा। जब बच्चे आते हैं तो मिहाई उन्हें बताता है कि इनुगामी एक और काम में बिजी है और ये स्पेशल काम उनके लिए है। सिकी तो एकदम एक्साइटेड हो जाता है, वो अपनी नई स्किल दिखाने के लिए रेडी हो जाता है। वो अपने आप को इतना गर्म कर लेता है कि उसके बदन से पसीना बहने लगता है और उस पसीने की वजह से वो इनविजिबल हो जाता है। मिहाई उनको मिशन डिटेल बताता है। टारगेट है बग बाइट इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। 3 साल पहले वहाँ के 16 एम्प्लॉयज ने सुसाइड की थी और कंपनी कंगाल हो गई थी, लेकिन अगले साल ही कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया और सब नॉर्मल हो गया। उनका मिशन है कि अंदर जाना और पता लगाना कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है अंदर। टीम बन गया, कबाने और आकिरा बाहर वेट करेंगे, जबकि सिकी मिहाई के हाईटेक रिमोट कंट्रोल कार मिहाई मैग्नम के साथ अंदर जाएगा और दरवाजा खोलेगा। अंदर पहुंचते ही सिकी एक रूम से लाइट आती देखता है। अंदर झांक के वो देखता है कि एक लाइन में बैठे हुए लोग बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की तरह काम कर रहे हैं। तभी एक आदमी रोते हुए बाहर आता है, मैं ये काम नहीं कर सकता। लेकिन तभी मैनेजर आ जाती है और उसे एम्प्लॉय काउंसलिंग ऑफिस में ले जाती है। सिकी चुपके से उनके पीछे पीछे चला जाता है। ऑफिस के अंदर एक मॉस्किटो डीमन उस आदमी के कान में अपना स्ट्रॉ डाल के उसके दिमाग का सारा जूस पी जाती है। पता चलता है कि मैनेजर और उनकी 2 बहनें तीनों मॉस्किटो डीमन हैं। मिहाई अपनी हाईटेक कार से ये सब देख रहा है और